आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं में राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 2 आपका ध्रुव ध्रुवीयता का अंत। ओके, तो इसमें हमने क्या है पार्ट 1 देख लिया, आ चुका है इस वीडियो का, साथ ही पार्ट 2 आ चुका है। ओके, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर को समझने के लिए। आज इस वीडियो में हमें कहां से समझना था, वो समझना था अफगानिस्तान से। ओके, इससे पहले हमने क्या है 9/11 की घटना भी पढ़ चुके हैं, अफगानिस्तान के बारे में इससे पढ़ना था। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, क्रम से आप चैप्टर देख सकते हैं, क्रम से आप क्या है एक एक चैप्टर के पार्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम मैप में देखते हैं कि अफगानिस्तान कहाँ है। तो ये आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट बगल में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है पाकिस्तान में। तो पश्तून है 42%, ओके, और ताजिक मतलब ताजिकिस्तान वाले हैं 27%, हजारा है 8% और उज्बेक है 9%। ओके, भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है, हिंदू कुश पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है भूमि। ओके, और साथ ही क्या चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ देश है। ओके, हम देखने वाले हैं अफगानिस्तान में बड़े बदलाव। ओके, 1960 के दशक में राजा जाहिर शाह ने अफगानिस्तान में कुछ सुधार किए। कौन कौन से सुधार किए? तो महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया, चुनाव प्रक्रिया पर ध्यान दिया, साथ ही क्या जनता को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। फिर क्या है सन 1973 में जाहिर शाह के परिवार से ही दाऊल खान ने क्या है इनका तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली। मतलब क्या है जाहिर खान के बाद कौन आ गए सत्ता में? दाऊल खान। ओके, फिर 1978 में वामपंथी दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ क्या है अफगानिस्तान ने दाऊल खान को हटाकर क्या सत्ता को बेदखल कर दिया। ओके, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन चलाया। तो समझ लीजिए पहले कौन आया? जाहिर शाह, उनके बाद क्या है सत्ता में आ गए हैं कौन? दाऊल खान। ओके, और उसके बाद कौन आ गया है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ओके, ये आ गया है जिसे अपन क्या है पीडीपीए करते हैं, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ओके, हम देख रहे हैं सोवियत संघ ने क्या है 1989 और क्या है 89 अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। ओके, सोवियत संघ ने क्या है 24 दिसंबर 1989 में क्या अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेजा। ओके, सेना को क्यों भेजा? तो इसके कारण के रीजन क्या थे? इसमें रीजन देख सकते हैं कि क्यों भेजा। तो मुस्लिम देशों के ने विरोध किया जब क्या है सोवियत संघ यहाँ पहुंच गया है। ओके, तो किसने किया? मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। यानी क्या है अफगानिस्तान को क्या है कुछ आवश्यकता थी, तो उन्होंने किससे सहायता मांगी? सोवियत संघ से मांगी। तो सोवियत संघ जब पहुंचा ओके तो इसका क्या विरोध किया। मतलब सोवियत संघ ने जब सेना पहुंचाई तो उसका किसने देशों ने विरोध किया? मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। साथ ही क्या है जो अफगानिस्तान के लोग थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका विरोध किया, साथ ही क्या है अमेरिका ने भी इसका विरोध किया। क्योंकि आपको पता है अमेरिका और क्या है सोवियत संघ एकदम टक्कर की लड़ाई चलती रहती है। ओके, ध्रुव ध्रुवीयता वाला पूरा चैप्टर में अपन पढ़ा ही है ये पूरा। ओके, तो इसके विरोध होने के बावजूद भी क्या है सोवियत संघ नहीं माना। सोवियत संघ ने क्या है अफगानिस्तान के विभिन्न शहरों पर अपने कब्जे ले लिए। केवल सहायता मांगी थी अफगानिस्तान ने सोवियत संघ से। ओके, कुछ मामलों में तो जब यहाँ सोवियत संघ पहुंच गया तो क्या है मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया, अफगानिस्तान के लोगों ने भी इसका विरोध किया जो रह रहे थे, साथ ही क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका विरोध किया। और अमेरिका तो करना ही करना है क्योंकि आपको पता है सोवियत संघ और क्या है अमेरिका क्या है उस समय टक्कर के क्या है इन दोनों में क्या है विरोध चलता रहता था। ओके, तो एक ना एक जब काम करेगा दूसरा को विरोध करना ही है। तो इसमें देख सकते हैं इसमें क्या है सोवियत संघ में जनता सभी विद्रोही इकट्ठे हो गए। इन्होंने क्या है इसे धार्मिक युद्ध कहा। किन्होंने युद्ध कहा? सोवियत संघ ने क्या है इसे धार्मिक युद्ध कहा। ओके, साथ ही क्या है इस जिहाद नाम भी दिया। सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिद कहलाए। सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब तथा अन्य मुस्लिम देश क्या है इनके खिलाफ हो गए थे। इसमें अपने पढ़ा कि कौन कौन से मुस्लिम देश इनके विरोध में हो गए। तो कौन कौन से देश हो चुके थे? पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश हो चुके थे इसके विरोध में। ओके, किसके? सोवियत संघ के। क्योंकि क्या है ये धीरे धीरे अफगानिस्तान के विभिन्न क्या है राज्यों में क्या है कब्जा करता जा रहा था तो शहरों में। 1985 में सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव बने। ओके, मिखाइल गोर्बाचेव जब सोवियत संघ के क्या है मतलब लीडर बने तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क्या है ये जनता क्यों भेजी है सोवियत संघ ने, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा है। ओके, बेवजह दखल देना, इसलिए क्या उन्होंने क्या है सोवियत संघ में सुधारों की नीति लागू कर दी। उन्होंने यहाँ आर्थिक राजनीतिक सुधार की नीति चलाई। इन्होंने फैसला लिया कि सोवियत संघ क्या है अपनी सेना को बुला लेगा जो कि अफगानिस्तान भेज दी थी। ओके, और सोवियत संघ क्या दूसरे देशों को अपनी सेना बेवजह नहीं भेजेगा। साथ ही क्या 1989 में क्या है तक क्या है सेना वापस बुला ली गई थी। अब क्या हम पढ़ने वाले हैं अरब क्रांति। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन हम इसे एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेना है। ओके, आपको
21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ। इस प्रकार की एक परिघटना को अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, जिसका आरंभ 2009 या 2010 में हुआ। मतलब 2009 भी कई जगह लिखा जाता है, कई जगह क्या है 2010 भी है। ओके, इसलिए मैंने दोनों आपको लिख दिया। यहाँ से आपको समझना है ट्यूनीशिया से में प्रारंभ हुआ अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली थी। ओके, जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा क्या है निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। अरब क्रांति के जो अरब के देश हैं उनमें क्या है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और निर्धनता को लेकर क्या है संघर्ष स्टार्ट हो गया है। ओके, विरोध करने लगे, संघर्ष स्टार्ट करने लगे, इसे ही पूरा क्या है अरब क्रांति कहा गया है। यह संघर्ष क्या है राजनीतिक दलों, राजनीतिक आंदोलन में क्या है परिवर्तित हो गया, क्योंकि जनता तत्कालिक समस्याओं को निरंकुश तानाशाही का परिणाम मानती थी। मतलब जनता का कहना था कि जो सब इतना समस्याएं आ रही है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और निर्धनता, ये किसके कारण है? ये जो क्या है जो क्या है तानाशाही क्या है शासन चल रहा है, इसके कारण है। ओके, इसलिए क्या है पूरा संघर्ष चल रहा था पूरे अरब देशों में। ट्यूनीशिया में उदित लोकतंत्र की मांग पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। ओके, हुस्नी मुबारक जो 1989 के पश्चात से मिस्र में सत्ता में थे, एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के लिए परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। ओके, इस मतलब क्या है जहाँ जो इसके मतलब प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया था, जब इसके कारण अरब क्रांति के कारण। इसके अतिरिक्त क्या है अरब क्रांति का प्रभाव यमन, बहरीन, लिबिया और सीरिया जैसे अरब देशों में देखा गया है, जहां जनता द्वारा इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के ने पूरे क्षेत्र में क्या है लोकतांत्रिक जागृति को जन्म दिया। हम देखने वाले हैं कि जो अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे, मतलब जो अरब क्रांति हुई इसके उद्देश्य क्या थे। तो शासन व्यवस्था को सुधारना, साथ ही क्या है लोकतंत्र की स्थापना पर बल देना, शिक्षा, विकास पर, रोजगार पर क्या है बल देना, साथ ही समानता के लिए भी क्या है ये क्या है ये सब हो रहे थे। अरब क्रांति हुई थी। ओके, अरब क्रांति के कारण क्या थे? तो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया का प्रभाव, सत्तावादी शासन का विरोध, ये सब क्या है अरब क्रांति के कारण थे। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने आई होप समझ लिया होगा। इस प्रकार से अपना क्या है लेसन 2 आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस में, दो ध्रुवीयता का अंत। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम में आपको क्या है ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, प्ले स्टोर से आप क्या है अनुराग आचार्य क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप क्या है कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकें और फ्री नोट्स पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप क्या है वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।